कौन सा लकार है ये? कौन लकार है? विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार। कैसे पहचाने कि विधिलिंग लकार है? क्योंकि चाहिए जिसमें चाहिए या सकना का बोध होता है वो विधिलिंग लकार होते हैं। और सुनिए, उसके बाद आवश्यक है कर्ता, क्रिया और कर्म को पहचानना। इस वाक्य में कर्ता कौन है? वह क्यों करता है? कैसे पहचाने कि वह करता है? क्योंकि वह के द्वारा काम किया जा रहा है, नहीं। और जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता के द्वारा किए गए काम को क्रिया कहते हैं। और कर्ता जो अपनी इच्छा प्रकट करता है उसे कर्म कहते हैं। यहाँ पे दौड़ना क्रिया है और तेज कर्म है। दिक्कत? अब आगे सुनिए। इसके बाद हम लोगों को कर्ता रूप याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? कर्ता रूप याद होना चाहिए, जो स्वतः ते, तोम इवाम यूयम और अहम अवाम वयम। इसका मीनिंग याद होना चाहिए। यहाँ पे हमने लिख दिया वह का स होता है, तेज का तीव्र होता है, पर हमने तीव्रम लिखा है। क्यों? क्योंकि सुनिए, कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में होता है। कारक पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को, दूसरा नंबर में आता है बालका बालकम, तीव्र तीव्रम। यहाँ पे लिख दिए द्वितीय विभक्ति। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। उसका दौड़ना का भाव होता है। और बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रॉब्लम यही होता है कि नहीं, कि यहाँ ये तो लिख दिए पर यहाँ अंत में सर कहाँ से लिखते हैं। अगर धातु रूप नहीं याद हो तो ये बात सही है। सुनिए, तुमको बहुत प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे क्या लगेगा बताइए आप लोग, क्या लगेगा? सुनिए, ती नहीं लगेगा। हम लोग पढ़े एत एताम एयु, एतम एत, एयम एव एम। और दूसरा नियम हम लोग पढ़ते हैं कि कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष का होगा क्रिया उसी वचन और उसी पुरुष का लगाएंगे। कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष का होगा क्रिया उसी वचन और उसी पुरुष का लगाएंगे। यहाँ देखिए, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है। सह तौ ते त्वम इवाम इवम पढ़ेंगे, उसमें सह जो है कितना नंबर में है? एक नंबर में है। प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे एताम एयु, तब प्रथम पुरुष एक वचन का लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, वेद तो हो जाएगा। दिक्कत? सतीव्रम भावेत। ये आपका एक अनुवाद कंप्लीट हुआ। दूसरा बोलिए। मैं विद्यालय जाऊंगा। मैं रोज विद्यालय जाऊंगा। इसमें भी वही काम करना है, कर्ता क्रिया कर्म पहचानना है कि नहीं। और दूसरा काम क्या करना है कि ये जानना है कौन लकार है। बताइए कौन सा लकार है? जिनमें गा के की लगा हुआ हो उन्हें भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल को संस्कृत में लृट लकार कहते हैं। लृट लकार, लट लकार के बाद लृट लकार। वर्तमान काल के बाद हमेशा हम लोग भविष्य काल कहते हैं ना, लृट लकार। मैं का अहम हो जाता है। क्या हो जाता है? अहम। रोज का प्रतिदिनम। बहुत लोग प्रतिदिन लिखे होंगे, विसर्ग लगाए होंगे, और विसर्ग नहीं लगेगा, अनुस्वार लगेगा। प्रतिदिनम, अहम प्रतिदिनम। और ये हिंदी में विद्यालय लिखाता है, संस्कृत में विद्यालय लिखाता है। क्या हो जाएगा? विद्यालयम। जाना का गच्छ होता है ना, तो ये गच्छ जो है जब लृट लकार के धातु रूप के साथ मिलता है तो वो गम बन जाता है। क्या बन जाता है? गम बन जाता है। जैसे इस पे स्यति स्यता का धातु रूप चलेगा तो उसको हम उसके साथ जोड़ेंगे तो गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति। एक बार आमी में आ गए। गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्यामः। तो यहाँ पे हम कौन सा श्यामः लगाए, कौन सा गमी लगाए, तो बताइए। यहाँ पे गम तो लिखेंगे, क्या लगेगा? आमी, आवा, आमा। हाँ, गमी श्यामी।
गमिष्यामि। आया समझ में? आप लोग क्या करते हैं, जैसे हम कहें प्रतिदिन, तो आप लोग क्या करते हैं, विसर्ग लगा देते हैं, प्रतिदिन हो गया संस्कृत, करते हैं ना। समझना है कहाँ कौन सी विभक्ति है, कैसे प्रयोग करना है। तीसरा बताइए।